बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, अमूमी तौर पर आप लोगों को हमेशा यही सुनने को मिलता है जी कि चीज़ें महंगी हो गई हैं, फ़लाने की चीज़ आसमानों से बातें कर रही हैं, ये चीज़ वहाँ पे चली गई है, इतनी महंगाई और इतने तगय्युरात आपको सुनने को मिलते हैं कि खुदा की पनाह। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी कल परसों यहाँ नॉर्वे में यहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, उसने एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ यहाँ पर नशर की, और उसका हवाला आपके सामने रखता हूँ कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा कम हुआ है। कल की परसों की ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी यहाँ की, तो उस पे थोड़ा सा मैं ज़िक्र करूँगा कि अमूमी तौर पर तो ज़ाहिर है आपको यही सुनने को मिलता है जी कि फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई और फ़लाँ की कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं, और पता नहीं क्या क्या तगय्युरात आपको सुनने को मिलते हैं। लेकिन कल परसों यहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हुई। यहाँ की जो जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं, उन्होंने कल परसों यहाँ पर ऐलान किया कि अब जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.25% जो है वो कम हो जाएगा। और ये नो डाउट एक अच्छा रिलीफ है। इस महंगाई के दौर में भी ये गनीमत समझा जा सकता है, और इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा आपको। मैं बताऊंगा कि किस तरह अगर 1 मिलियन आप पे लोन है नॉर्वे में तो उसका क्या उस पर इफ़ेक्ट आता है, और अगर 5 मिलियन लोन है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ये सारी बातें आज के इस वीलॉग में आपके सामने मैं रखूँगा। लेकिन इससे कबल आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, चलते हैं स्ट्रेटली जी नॉर्वे। और नॉर्वे का जो दारुल हुकूमत है ओस्लो, और वहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है उसके जो गवर्नर हैं उनका नाम है जी ईदा वोलन। उन्होंने परसों तरसों यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ऐलान किया कि जी जो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.25% जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको पहले मैं बता दूँ कि ये जो 0.25 है, ये पिछले 5 सालों में पहली दफ़ा इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हुआ है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये दिसंबर 2023 से ये 4.5% पे था, अब ये 4.25 पे आ जाएगा, यानी कि 0.25% जो है ये इंटरेस्ट रेट अब कम आपको मिलेगा। ये इस साल मौसम गर्मा में इसका जो है इतलाक होगा। और हमारे जो सेंट्रल बैंक की जो गवर्नर हैं ईदा वोलन, वो चूँकि सेंट्रल बैंक की गवर्नर हैं, और उनकी जो जॉब है वो चूँकि खुद माहिर माशियात हैं, और गालबन बहर लंदन से उन्होंने की है जी सारी अपनी तालीम मुकम्मल, और 2022 से वो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, और गालबन ये 6 साल का उनका टेन्योर होगा जी। और इसकी मैं थोड़ा सा मैं डिफरेंट अंदाज में बता दूं कि इस 0.25% ये जो इंटरेस्ट रेट जो कम हुआ है, नो डाउट इसमें इन्फ्लेशन का भी जो है वो परसेंटेज कम होगा। ये शुनीद ये है कि इसमें और भी कमी होने का इम्कान हो सकता है। और ये चूँकि अभी अभी मफरूज़े पे कायम है, लेकिन ओवरऑल जो है इसका इम्पेक्ट जो है वो तमाम आपका जो बिज़नेस है उस पर पड़ेगा। स्पेशली जो आपकी जो जो रिहाइशें हैं उस पर कमी का इम्कान है, उसकी कीमतें कदरे कम होंगी, लोन आपको आसानी से मिल सकता है। और लोन के सिलसिले में भी मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पर चूँकि एक जो है इनिशियल जो कैपिटल है वो चूँकि पहले 15% था, अब वो 10% हो गया, तो उसमें भी कदरे आसानी है। स्पेशली जो यूथ के जो लोग हैं जो अपनी जो रिहाइशें ख़रीदना चाहते हैं या जो मकानात ख़रीदना चाहते हैं, तो उनको भी काफ़ी रिलीफ जो है वो मिला है। और ये जो 0.25% ये जो अब इंटरेस्ट रेट जो कम हुआ है उससे भी उनको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा मिसाल के तौर पर देख लेते हैं। अगर आप 1 मिलियन आपका लोन है, और उसको अगर नई जो स्टैटिस्टिक्स हैं जो ईदा वोलन ने जो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखी हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये तकरीबन तकरीबन 2,500 नॉर्वेजियन क्रोन आपको पर साल इसका मिलेगा रिलीफ। और अगर आपका लोन 5 मिलियन है तो आप खुद सफ़र कर लें कि 10,000 से तकरीबन 12-14,000 एनअली आपको बचत होगी। तो अच्छी खासी अमाउंट है, इससे डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर सकते हैं, या कम से कम एक पाकिस्तान की टिकट तो आपको इसमें मिल ही सकती है। तो ये चाहे 0.25% है, लेकिन फिर भी आप देख लें कि आपको 5 मिलियन के एवज़ जो है वो कितना इसका प्रॉफिट या कितना इसका रिलीफ मिल सकता है। रियल स्टेट में जिस तरह पहले मैंने बताया कि बहुत सारा रिलीफ है जो इस काम के साथ मुंसलिक हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको भी बड़ा इसमें फ़ायदा नज़र आएगा। स्वीडन में भी हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनमें वहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हुआ है। और इसकी चंद एक और भी वजूहात हैं। कोरोना चूँकि और कमज़ोर हुआ है एज़ कम्पेयर टू डॉलर और यूरो के मुकाबले में, तो उसका भी इम्पेक्ट जो है वो नज़र आएगा। इसका जो ऐलान हुआ है ये हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं जनाब येंस स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने
اس کا اعلان بھی ساتھ میں کیا، اس کو انڈورس بھی کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ینس اسٹولٹنبرگ ہمارے پریویس پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، اور یہی نہیں، وہ ہمارے نیٹو کے جنرل سیکرٹری ہیں 2014 سے لے کے 2024 تک۔ تو اب وہ ہمارے وزیر خزانہ ہیں، غالباً فروری 2025 میں ان کی تعیناتی ہوئی ہے۔ تو یہ آج کا اپڈیٹس ہے جی آپ کے ساتھ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 0.25% سے واقعی کچھ ریلیف ملے گا، یا ایویں یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میری نظر میں اس کا افیکٹ ڈیفینیٹلی نظر آئے گا۔ جو لوگ زیادہ سرمایہ کاری کرنے کا سوچتے ہیں، یا زیادہ سیونگ کا سوچتے ہیں، یا جو بڑا کاروبار کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو یہ ضرور ریلیف نظر آئے گا۔ نہ بھی آئے تو کم از کم بالکل ایک ینگ طبقہ جو ہے، بالکل اس کو بھی یہ افیکٹ اس کا نظر آئے گا، کیونکہ ایگن کیپیٹل جس کو ہم کہتے ہیں جی، کہ انیشل جو کیپٹل ہے وہ 15% سے اب 10% پہ آ گیا ہے، اور ساتھ میں اب یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ 4.5 سے 4.25 تک ہو چکا ہے۔ تو اس کا اگر 5 بلین پہ کیلکولیٹ کیا جائے تو 10,000 سے لے کے 12-14 ہزار نارویجن کراؤن تک آپ کو اس کا افیکٹ نظر آئے گا۔ تو یہ ڈیفینیٹلی ایک اچھی اماؤنٹ ہے، اس سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، یا کم از کم اسی لون کو آپ آسانی سے واپس کر سکتے ہیں۔ تو دیٹس اے اسٹوری فرام مائی سائڈ۔ ضرور بتائیے گا آپ کو ویلا کیسے لگا، اور آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ 0.25% آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی لا سکتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل۔